सबको जय मसीह की। शाम के समय परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना के लिए आया वो सब भाई बहनों को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं स्वागत करता हूँ। मत्ती सुसमाचार 18वां अध्याय इसका 18 से 20 तक बाइबल बताता है, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुझसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बातों के लिए एक मन होकर उसे मांगे वो तो वो मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होता है वहाँ उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपना चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाए। तो मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 6वां वचन में लिखा, तुम कोठरी में जाकर अकेला प्रेयर करना है। पूरे कुछ लोग दिखावट के लिए, फरीसी लोग उस समय प्रार्थना करने के कारण प्रभु ने सिखाया, तुम कोठरी में अकेला तुम्हारा प्रेयर लाइफ पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ करना, क्योंकि गुप्त में तुम्हारा प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। लेकिन कुछ छुटकारा के लिए, कुछ डिलीवरेंस के लिए, दुष्ट आत्मा के शक्ति से हो, परेशानी से हो, छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह खास तौर से कि चेन प्रेयर, यूनिटी प्रेयर, एकता का प्रार्थना प्रभु ने कहा है। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो पृथ्वी पर यहाँ पर बैठकर, तुम्हारे कमरा में बैठकर, जहाँ पर हो वहाँ पर बैठकर 2 व्यक्ति एक मन होकर परमेश्वर की हजूरी में, जो एक अकेला हो, 2 हो, प्रभु हजूरी में जो पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा। लेकिन हमारा आवाज़ हम इस्तेमाल करना है, हमारा अधिकार इस्तेमाल करना है, हमारा विश्वास इस्तेमाल करना, तब स्वर्ग में परमेश्वर वैसे काम करेगा। जो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। इसका मतलब है एक प्रेयर लाइफ, आत्मिक युद्ध, विरोधी शैतान का साथ लड़ने वाला एक अधिकार और शक्ति प्रभु का लोग इस्तेमाल करना चाहिए। 19वां वचन में प्रभु का वचन में साफ बताता है, 2 व्यक्ति एक मन होकर, यूनिटी होकर, एक मन होकर 2 व्यक्ति हाथ पकड़े तो, प्रार्थना करे तो स्वर्ग से परमेश्वर उसको उत्तर देगा। परमेश्वर उसके लिए कोई रुकावट नहीं रखेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट हो जाएंगे। पेंतकोस्त का दिन, हमें प्रेरितों का दूसरी अध्याय उसका पहले वचन में लिखा, पेंतकोस्त का दिन ये लोग इकट्ठे था तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर गया है। स्वर्गीय परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला है। 20वां वचन में बताता है, हो 2 और 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। कोरोना वायरस के महामारी के कारण बड़े बड़े सत्संग करने के लिए सारे जगह में रुकावट के समय, इस वजन हमारा जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं हाजिर होगा। आप प्रार्थना के लिए बैठे तो आपकी पास्टर पवित्र आत्मा होगा, यीशु मसीह होगा। परमेश्वर की अनुग्रह और अधिकार प्रभु आपका जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना वायदा करने के कारण है, हम चुपचाप नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार लगातार करता रहना है। हमारा प्रार्थना मजबूत करना है, अधिकार के साथ होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार होना चाहिए, यीशु मसीह बताए हुए बातों को संपूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। वैसा करे तो परमेश्वर का स्वर्गीय महिमा, परमेश्वर का स्वर्गीय काम धरती पर हमारा सामने प्रकट होगा। कितना बड़ा समस्या हो, समस्या से परमेश्वर हमको बाहर लेके आएगा। परमेश्वर की हजूरी में विश्वास करने वाले लोग प्रार्थना का लेवल बढ़ाएंगे। परिवार के लोग इकट्ठे प्रार्थना करने के लिए हाथ पकड़ो, बच्चों हाथ पकड़ो, जीवन साथी हाथ पकड़ो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आग के नाई आपका जीवन में प्रकट होगा। आपके प्रार्थना का जवाब आपके सामने परमेश्वर दिखाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।